आज का पहला पाठ नबी यिर्मयाह का ग्रंथ, अध्याय 30, पद संख्या 1 से 2, 12 से 15, 18 से 22। तुम्हारे असंख्य अपराधों और पापों के कारण मैंने तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार किया है। मैं याकूब के तंबुओं को फिर खड़ा करूँगा। प्रभु की वाणी यह कहती हुई यिर्मयाह को सुनाई पड़ी। इस्राएल का प्रभु ईश्वर यह कहता है, मैंने जो कुछ तुमसे कहा वह सब एक पुस्तक में लिख लो। प्रभु यह कहता है, तुम्हारी बीमारी कभी अच्छी नहीं होगी, तुम्हारे घावों का कोई इलाज नहीं है, तुम्हारे फोड़ों पर कोई पट्टी नहीं बांधता, तुम्हारे घाव नहीं भरेंगे। तुम्हारे सभी प्रेमियों ने तुमको भुला दिया, वे तुम्हारी कोई परवाह नहीं करते, क्योंकि तुम्हारे असंख्य अपराधों और पापों के कारण मैंने तुमको शत्रु की तरह मारा और घोर दंड दिया है। तुम अपने घावों पर क्यों रोते हो? तुम्हारी बीमारी का कोई इलाज नहीं। तुम्हारे असंख्य अपराधों और पापों के कारण ही मैंने तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार किया है। प्रभु यह कहता है, मैं याकूब के तंबुओं को फिर खड़ा करूँगा, मैं उसके घरों पर दया करूँगा। खंडहारों पर नगर का पुनर्निर्माण होगा और अपने पुराने स्थान पर गढ़ का पुनरुद्धार होगा। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 15, पद संख्या 1 से 2, 10 से 14। जो पौधा मेरे स्वर्गीय पिता ने नहीं रोपा है वह उखाड़ा जाएगा। यरूशलेम के कुछ फरीसी और शास्त्री किसी दिन यीशु के पास आकर कहने लगे, आपके शिष्य पुरखों की परंपरा क्यों तोड़ते हैं? वे तो बिना हाथ धोए रोटी खाते हैं। यीशु ने लोगों को पास बुलाकर कहा, तुम लोग मेरी बात सुनो और समझो। जो मुंह में आता है वह मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता, बल्कि जो मुंह से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध कर देता है। बाद में शिष्य आकर यीशु से कहने लगे, क्या आप जानते हैं कि फरीसी आपकी बात सुनकर बहुत बुरा मान गए हैं? यीशु ने उत्तर दिया, जो पौधा मेरे स्वर्गीय पिता ने नहीं रोपा है वह उखाड़ा जाएगा। उन्हें रहने दो, वे अंधों के अंधे पथ प्रदर्शक हैं। यदि अंधा अंधे को ले चले तो दोनों ही गड्ढे में गिर जाएंगे। उनमें से स्तुति गान और आनंद उत्सव की ध्वनि सुनाई देगी। मैं उनकी संख्या बढ़ाऊंगा, वह फिर कभी नहीं घटेगी। मैं उन्हें सम्मान प्रदान करूंगा, उनका फिर कभी तिरस्कार नहीं किया जाएगा। उनकी संतति पहले जैसी होगी और उनका समुदाय मेरे सामने बना रहेगा। मैं उनके सब अत्याचारियों को दंड दूंगा। उनमें से एक उनका शासक बनेगा और उनके बीच में से उनका राजा उत्पन्न होगा। मैं स्वयं उन्हें अपने पास बुलाऊंगा और वे मेरे पास आएंगे, क्योंकि कोई भी अपने आप मेरे पास आने का साहस नहीं करता। यह प्रभु की वाणी है। तुम मेरी प्रजा होंगी और मैं तुम्हारा ईश्वर होऊंगा।